एक वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 14 पद पढ़े। पहला पत्रस 3 का 14। पहला पत्रस पहला पत्रस 3 का 14 पढ़ेंगे। पढ़ा 3 का 14। हाँ 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 हाँ। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। बस इतना काफ़ी है। मैं यही पढ़ना चाहता था कि ये बार बार मैं ये इन बातों को प्रचार करने आप बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं? काफ़ी बार मैंने प्रभुत्था के बारे में, इन दिनों में प्रभुत्था के बारे में या लॉर्डशिप यीशु मसीह के प्रभुत्था के बारे में प्रचार कर रहा हूँ। ओके, इधर भी लिखा है। लास्ट में क्या पढ़ा था? एक बार और पढ़िए जो लास्ट में जो शब्द हैं। फिर से क्या? हाँ, मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। तो यीशु मसीह हमारा क्या बनना चाहते हैं? प्रभु बनना चाहते हैं। हमने हमने जब ग्रहण किया, उद्धारकर्ता और प्रभु करके हमने ग्रहण किया है, लेकिन यीशु मसीह अभी भी हमारा जीवन का प्रभु काफ़ी जगह में नहीं बना है। एक उदाहरण के तौर पर लेकिन सही उदाहरण नहीं है ये, फिर भी मैं थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूँ। जब आप ड्राइविंग सीखते हैं, जो पहली बार गाड़ी में बैठते हैं, एकदम गाड़ी नहीं देते हैं उनको। क्या देते हैं? पहले स्टीयरिंग बैलेंस अगर ठीक हो गया तो फिर आगे अगला कदम देंगे, यानी कि स्टीयरिंग और एक्सीलेटर देंगे, ब्रेक देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? गियर या क्लच और गियर चेंज करने का, ये सब बातें आस्ते आस्ते सिखाते हैं। और फिर सीखने के बाद क्या हो जाते हैं? वो पूरी तौर पर चलने के लिए। ये सही उदाहरण नहीं है इसमें, लेकिन मैं थोड़ा समझाने के लिए। तो मतलब कि वो क्या हो जाएंगे? जब पूरा नियंत्रण किसके हाथ में हो जाते हैं? उस व्यक्ति के हाथ में हो जाते हैं, तो फिर वो क्या हो जाते हैं? वो ठीक से। तो इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन का पूरा नियंत्रण लेना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन का पूरा नियंत्रण लेना चाहते हैं। हालेलुया। तो पूरा नियंत्रण हम यीशु मसीह को देना है। तो उसके लिए अगर एक छोटा सा हृदय बना सकते हैं आप, बना दिए। छोटा सा नहीं, बड़ा सा बना दीजिए। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। हृदय बनाना, और उसके बीच में एक कुर्सी, बस। तो हम देख सकते हैं यह हृदय का सिंहासन है। हृदय का सिंहासन है। और प्रभु यीशु, लेकिन उधर एक आई बना दे कुर्सी पर। तो हम ये जो आई उस सिंहासन पर बैठा हुआ है, यानी कि खुद इस सिंहासन पर बैठा हुआ है। और एक सी इधर कहीं बना दे, सी ऊपर कहीं, नहीं अंदर ही अंदर।
तो हमने ग्रहण किया यीशु को, यीशु मसीह अंदर हैं, हृदय के अंदर, हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह हैं, लेकिन अब तक वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो नियंत्रण, हमने उनको पूरा नियंत्रण उसको दिया नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहते हैं, पूरा नियंत्रण चाहते हैं। पतरस ने इसलिए कहा कि यीशु मसीह को, कैसे पढ़ा, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। यानी कि यीशु मसीह को हमें प्रभु मानकर, प्रभु जानकर हमें हमारे जीवन को देना चाहिए। हालेलुया। तो ये आई की जगह को किसको बिठाना है, आई की जगह किसको बिठाना है, यीशु मसीह को बिठाना है। यीशु मसीह जब या सिंहासन पर बैठेंगे तो उस यीशु मसीह हमारे जीवन को क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। तो आई नीचे करो, नीचे, पाँव के नीचे। ओके। तो हमारे जीवन का विचार, हमारी डिजायर यानी कि क्या है, इच्छाएं, डिसीजन क्या है, फैसला, और इमोशन क्या है, भावना, और हमारे प्रेम, ये सब कौन चलाना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह चलाना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे जीवन का विचार अभी भी पूरी तौर पर यीशु मसीह को हमने समर्पित नहीं किया है। हम काफी बार हमारे विचार में क्या आते हैं, घमंड की बातें आते हैं, और फिर क्या हो जाता है, दूसरों के बारे में विचार आते हैं, दूसरों के कमियों के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो हमारे मन में क्या आते हैं, इस प्रकार की विचार हमारे मन में आते हैं। लेकिन आना गलती नहीं है, लेकिन उन बातों को अगर आप हृदय में स्थान देंगे तो हमारे जीवन में वो क्या हो जाते हैं। तो यीशु मसीह को हम स्थान नहीं दे रहे, हम अपनी विचारों को, अपनी खुद की इच्छाओं को हम क्या कर रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। हालेलुया। तो हमें हमारी विचारों को हमें क्या करना है, यीशु मसीह के हाथ में देने की ज़रूरत है। तो हमें यीशु मसीह हमारे विचारों को क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। एक उदाहरण मैं बताऊंगा। अगर क्या आपके विचार यीशु मसीह में, यीशु मसीह नियंत्रित है करके, मैं एक बात आपको एक समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। अगर मान लो आपने कोई आपके भाई या कोई बहन कोई गलती करते हुए देखेगा, तो अगर आप उन बातों को अगर आप फैलाते रहेंगे, इसका मतलब है वो आपको यीशु मसीह नहीं चला रहे हैं, आप खुद। अगर आपने उस गलती को देखा होगा या उस कमी को आपने किसी से सुना होगा, अगर आप क्या करते हैं, अगर उनके गलतियों अगर सुनते समय उसके लिए क्या करेंगे, अगर प्रार्थना करेंगे, उस व्यक्ति को प्रभु मन फिराव दे या उनको प्रभु गिरने के लिए अवसर ना दे करके प्रार्थना करते हैं, तो वो कौन चला रहे, प्रभु चला रहे। हालेलुया। क्या मैं आपको बातों को समझ में आ रहे। हमारे बहुत सारे विचार हमारे मन में आएंगे, लेकिन उस विचारों को कहां लेके आना है, यीशु मसीह के। मान लो हमने यीशु मसीह को हमारा हृदय का सिंहासन दे दिया, तो फिर हम सोचेंगे हो हमें फिर कोई काम करने की जरूरत, तो सब कुछ यीशु चलाएगा। हम सोचते हैं क्या राजा जो करना है वो खुद करते हैं या अपने सिपाहियों को कहते हैं, आदेश देते हैं। तो अब आई कौन है, आई प्रभु से सुनकर करने के लिए तैयार
होने वाला है। हालेलुया। आई को पास कोई स्वयं एक नियंत्रण नहीं है, लेकिन आई क्या करेंगे, यीशु मसीह से सुनकर क्या करेंगे, उन बातों को, और यीशु मसीह कहेंगे तुम उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। उस व्यक्ति आपने देखा या कोई गलती किया, लेकिन तू क्या करो, यीशु मसीह क्या कहेंगे, तो उसको लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर इस प्रकार हमें क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। हालेलुया। तो हमारे विचारों को प्रभु के उपस्थिति में लेके आने की जरूरत है। तो परमेश्वर के वचन हमारे जीवन हमें सिखाते हैं, हमें चिताते हैं, तो हमें किस प्रकार हमें विचार करना है, क्या क्या बातें हमारे मन में या कैसे हम विचार करना है, कैसे हम सोचना है। तो परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करते हैं। तो हमारे हृदय के अंदर क्या था करके मत्ती 15 का 19-21 पढ़ेगा तो समझ में आएंगे। मत्ती 15 का 21 में क्या लिखा है, हमारे हृदय से क्या निकलता था। मत्ती 15 का 21 19, हाँ, बुरे विचार, हाँ हाँ, तो मन से निकलते हैं। मन में अगर इन विचारों को रखेंगे तो वो मन से एक दिन क्या होगा, बाहर निकलेगा। हालेलुया। पहले हमारे मन में क्या था, इस प्रकार की बातें होते थे, विचार अलग अलग प्रकार, दुश्चिंता, व्यभिचार, गंदे या ऐसी बातें हमारे मन में से निकलते थे। लेकिन अब हमारे मन में क्या निकलना चाहिए, परमेश्वर के वचन क्या सिखाते हैं। आप फिलिपियों की पत्री 4 का 8 पढ़ना। फिलिपियों की पत्री 4 का 8। हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी है, मनभावनी है, सद्गुण, प्रशंसा की बात, उन्हीं पर ध्यान करना है। पहले हमारा मन किधर था, गंदे विचार, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये सब हमारे मन से निकलता था। लेकिन अब परमेश्वर की आत्मा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में क्या विचार करना है, क्या विचार करना है, क्या क्या बातें, आदरणीय बातें, उचित, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी, सद्गुण, प्रशंसा, इन बातों पर ध्यान। तो इन बातों पर क्या करना है, ध्यान करना है। हालेलुया। तो हमारे विचार क्या होना चाहिए, हमारा सोचना क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। हमारा सोचना बदलना है। हालेलुया। क्या हमारे सोच बदला है, क्या हमारा सोच बदला है, क्या हम दूसरों के बारे में क्या सोच रखते हैं। हम काफी बार दूसरों के ऊपर शक करते हैं और दूसरों के ऊपर क्या करते हैं, या गलत विचार लगाते हैं। क्या कैसे विचार हम करते हैं, जो बातें क्या होना चाहिए, जो बातें आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी है, मन भावनी है। हालेलुया। हमारे मन में क्या क्या विचार आते हैं, कैसे विचार आते हैं, हमारे विचार वो क्या करते हैं, वो क्या कर रहा है, हम उनके बारे में क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, कोलोसियों की पत्री 3 का 1 में भी क्या लिखा है कि ऊपर की बातों के
ध्यान लगाया। हाँ, 3:1, कोलोसियों 3:1। हाँ, मसीह के साथ जिलाए गए स्वर्गीय वस्तुओं के। हालेलुया। क्या हम किसके बारे में ध्यान करते हैं, खोज करते हैं? स्वर्गीय वस्तुओं के खोज करो। क्या करो? स्वर्गीय वस्तुएं। हमारी सोच क्या होना चाहिए? स्वर्ग राज्य के बारे में। हमारे सोच क्या होना चाहिए? फिलिपियों की पत्री में जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, मनभावनी हैं, सद्गुण हैं, इन बातों का विचार या विचार करना है। हालेलुया। तो हमारे विचार को बदलने की जरूरत है। अगर यीशु आपका प्रभु है तो आपका विचार बदलना है। मेरा मतलब यह है, यीशु अगर आपका प्रभु है तो आपका क्या होना चाहिए? विचार बदलना है। क्या आपका विचार बदला है? आपका विचार बदला है? क्या अभी भी हम दोष ढूंढते रहते हैं? दूसरों के जीवन में जो हमने देखा नहीं है ऐसा भी हम विचार करते रहते हैं, शक का मन ये रखते हैं। तो हमारे सोच को बदलना है। अगर यीशु हमारा प्रभु है तो हमारा सोच क्या होना चाहिए? बदलना है। हालेलुया। हमारे विचार, हमारे सोचने का जगह यीशु को दे दिया है? नहीं तो आज दे दीजिए। हालेलुया। प्रभु, मेरे विचारों को, मेरे मन में बहुत प्रकार के विचार आ सकते हैं। जो विचार है प्रभु को इच्छित नहीं है, प्रभु के लिए, प्रभु की ओर से नहीं है, वो विचार को खंडन करना है। वो दूसरा कुरिन्थियों 10:4 में हम पढ़ते हैं, 4 से नीचे हम पढ़ते हैं। जो पढ़िए, वो बता दिए। आगे आगे। इसलिए हम कल्पनाएं, हर एक ऊंची बातें जो परमेश्वर के विरोध में उठते हैं, खंडन करते हैं। तो क्या खंडन करना चाहिए? जो विरोध में, जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जो सोच हमारे मन में आते हैं, उस विचारों को क्या करना है? हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहे? क्या आपको समझ में आ रहे? हालेलुया। तो हमारे क्या होना चाहिए? सोच को बदलना है। हमारे सोच को, अगर यीशु आपका प्रभु है तो आपके सोच को क्या करना है? बदलना है। हालेलुया। क्या मेरा सोच बदला है या आपका सोच बदला है? अपने आप से पूछना है। अपने आप से पूछिए, क्या मेरा सोच बदला है या अभी भी पुराना सोच में बैठते हैं? अगर यीशु आपके प्रभु हैं, आपने यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार किया है, तो आपका सोच बदलना। हालेलुया। आपकी पत्नी के बारे में बुरा सोच नहीं रखना है, या पति के बारे में बुरा सोच नहीं रखना है। हालेलुया। यीशु के ऊपर छोड़ देना है। स्वर्गीय बातों का आप सभी चले गया। स्वर्गीय बातों का खोज में रहना है। स्वर्गीय बातों का हृदय में सोच रखना है। हालेलुया। क्या सोच बदलेंगे? सोच बदलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या सोच बदलेंगे? हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु मेरे सोच को बदलने के लिए मदद कर। प्रभु मेरे सोच को बदलने के लिए मदद कर। आदरणीय बातें, उचित बातें, पवित्र बातें सोचने के लिए प्रभु मुझे मदद, सहायता कर। हालेलुया। तो हमारी इच्छाएं, हमारा डिसीजन में सारे वर्णन करेगा तो काफी समय लंबा जाएंगे।
हमारे फैसला, हमारे जो भावनाएं, क्या होना चाहिए? भावना, समझते? इमोशन, ये सब क्या होना चाहिए? अगर यीशु प्रभु है तो, यीशु अगर आपका प्रभु है तो क्या हो जाएंगे? बदलना है, हमारी इच्छाओं को बदलना है। हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन हमें यीशु के हाथ में देना है। प्रभु आपकी इच्छा है तो मेरे जीवन में ये पूरा हो जाए। प्रभु मैं जो फैसला करता हूं, प्रभु आपकी मर्जी है तो पूरा हो जाए। हालेलुया। हमारे जो अगर हम हमारा प्रेम, हमारा प्रेम भी प्रभु की ओर, प्रभु था के नीचे आना चाहिए। हमारा प्रेम भी, क्या समझ में नहीं आ रहा? हमारा प्रेम भी कहां, किसके नीचे आना चाहिए? प्रभु के प्रभुता के नीचे आना चाहिए। हालेलुया। तो हमारा हृदय, हमारा मन, पतरस इसलिए कह रहे हैं कि तुम अपने मन में यीशु मसीह को, कैसे पढ़ते हैं? हाँ, तुम अपने मन में प्रभु को पवित्र समझो, पवित्र समझो। हालेलुया। तो हृदय में यीशु अगर हमारा प्रभु है तो हमारा सोच बदलेंगे, हमारी इच्छाएं, हमारे फैसलाएं, हमारे प्यार में सब कुछ क्या हो जाएंगे? बदलाव आएंगे। हालेलुया। क्या यीशु हमारा प्रभु हैं? क्या यीशु हमारा प्रभु हैं? आपका प्रभु है? आप जांचना है, क्या मेरा फैसला मैं स्वयं लेता हूं या प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं फैसला करते हैं, या मेरी इच्छाओं को मैं कैसे पूरा करता हूं? क्या प्रभु की योजना के अनुसार? तो ये सब हमें हमें जांचने की जरूरत है। हालेलुया। हमारे सोच को बदलना है। और अगर यीशु हमारे प्रभु हैं तो ये यजकियेल 36:26 पढ़ना। 36:26, यजकियेल 36:26, 36:26। मैं तुमको नया मन दूंगा। तो इधर परमेश्वर की आत्मा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? एक नया मन दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपके प्रभु बन जाएंगे तो आपको एक नया हृदय परमेश्वर देगा। हालेलुया। एक नया हृदय परमेश्वर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें एक नया हृदय दिया है। आपके अंदर जब यीशु मसीह को आपने अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो प्रभु ने आपको एक क्या दिया है? नया मन दिया है। हालेलुया। हमारा मन बदला हुआ है। हम अब क्या विचार करते हैं? धार्मिकता के बारे में विचार करते हैं और सत्य के बारे में विचार करते हैं, जो दूसरों के प्रति क्या है? मर्सी, करुणा हम दिखाते हैं। हालेलुया। नया हृदय का फैसला या फर्क क्या है? नया हृदय का क्या फर्क है? उसके अंदर से क्या निकलेगा? धार्मिकता निकलेंगे, उसके अंदर से सच्चाई निकलेंगे, उसके अंदर से करुणा निकलेंगे। मतलब समझ में आया? हालेलुया। हमारा हृदय में यीशु, हृदय का प्रभु यीशु है, हमारा जीवन का प्रभु यीशु है, तो हमें एक नया हृदय मिलेगा। वो नया हृदय का क्या खूबी है? क्या खूबी है? उसके अंदर से धार्मिकता निकलेंगे, सच्चाई निकलेंगे और करुणा। हालेलुया। ये निकलेंगे। दूसरों के प्रति करुणा करने वाला हृदय या दया का हृदय, सच्चाई निकलेंगे,
हृदय से क्या निकलेंगे। आज भी हम क्या करते हैं, आधा सत्य बोलते हैं, आधा झूठ भी बोलते हैं। आधा सत्य आधा सत्य आधा झूठ क्या है, क्या है वो, झूठ ही है। आधा सत्य आधा झूठ, वो क्या है, झूठ है। हालेलुया। क्या हम ऐसे हैं जो आधा सत्य बोलते हैं आधा झूठ बोलते हैं? क्या हमारे अंदर धार्मिकता है? धार्मिकता के साथ हम काम करते हैं, न्याय के साथ हम क्या करते हैं? नया हृदय का खूबी क्या है, उसके अंदर धार्मिकता, न्याय का काम और सच्चाई बोलेंगे, जीवन में सच्चाई दिखाएंगे। एक उदाहरण बताऊंगा। एलीशा के पास क्या है, उसका एक दास था, उसका नाम क्या है, एलीशा का दास, एलिया का दास नहीं, एलीशा का दास कौन था, है याद है? एलीशा का दास कौन था? गेहजी के बारे में सुना है? गेहजी के बारे में सुना है। एक बार नामान ने ये एलीशा के पास आया, बच्चों को भी ये कहानी आती है। तो नामान ने क्या किया, एलीशा ने नामान को कहा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, तो क्या करें, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ तो तुम्हारा शरीर ऐसा हो जाएंगे जो बच्चे का समान। तो नामान गया और डुबकी लगाया, वापस आया एलीशा के पास और बहुत सारे इनाम लेकर आया हुआ था। और उस इनाम एलीशा को देने के लिए आया, लेकिन एलीशा ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपके इनाम नहीं लूंगा। और करके उसको क्या किया, विदा किया। लेकिन इसका दास गेहजी क्या किया, चुपके से गया और नामान से क्या लिया, कुछ विशेष कपड़ा, कुछ शांति सोना लेकर अपने तंबू में क्या कर दिया, गाड़ दिया, अपने तंबू में गाड़ दिया और एलीशा के पास आके खड़े हो गया। तब एलीशा ने गेहजी से पूछा, तू कहाँ गए थे? हाँ, मैं तो यही था, मैं तो इधर ही था, मैं तो कहीं नहीं गया, इधर ही था। लेकिन एलीशा ने क्या उत्तर दिया, जब तुम नामान के पीछे भाग रहा था, क्या मेरा मन तेरे साथ नहीं था? तो वो चुपके से काम करना शुरू किया। लेकिन एलीशा भविष्य था, वो उनके हृदय की बातों को जान लिया। और वो जो नामान का कोड़ किसको हो गया, गेहजी को पकड़कर वो एलीशा को छोड़ के चले गया है करके हम देख सकते हैं। मतलब गेहजी अभी भी उसके अंदर क्या है, छिपाने का स्वभाव है। हालेलुया। तो गेहजी, अगर एलीशा जब पूछते समय क्या बोलना चाहिए था, स्वामी क्षमा कर, मैंने उनके पास जाकर, मैं लालच में आकर मैंने कुछ कपड़ा उनसे ले लिया, मुझे माफ कर, ये बोलना चाहिए था। लेकिन ये गेहजी ने क्या बोला कि मैं तो कहीं नहीं गया, मैं इधर ही। हालेलुया। तो काफी बार हमारे मन क्या करते हैं, वो एलीशा के साथ रहते हैं, एलीशा के साथ आत्मिक कामों में बढ़ा हुआ है, या हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन मन में क्या नहीं है, मन में क्या नहीं है, सच्चाई नहीं है। हालेलुया। तो हमारे हृदय क्या होना चाहिए, यीशु अगर आपका प्रभु है तो आपके मन में क्या होना चाहिए, मेरे और आपके मन में सच्चाई होनी चाहिए। हालेलुया। हृदय की सच्चाई को प्रभु क्या करते हैं, पसंद। कमी तो आएंगे, कमी नहीं आएंगे करके नहीं होते हैं, लेकिन उस कमियों को क्या करना है, प्रभु के हजूरी में लेके आने की जरूरत है, सच्चाई के साथ लेके आने की जरूरत है।
क्या हम दूसरों के ऊपर दया करने वाला है? दया करने वाला है? नया हृदय का फर्क ये है। और जो परमेश्वर घृणा करते हैं उससे वो भी घृणा करते हैं। जिसका प्रभु यीशु है, तो वो क्या करते हैं? जिस बात को परमेश्वर घृणा करते हैं उस बात को, क्या समझ में नहीं आया? तो अगर यीशु हमारा प्रभु है, तो जिस बात पर परमेश्वर घृणा करते हैं उस बात पर मैं भी क्या करूंगा? घृणा करूंगा, करना चाहिए। जिस बात से यीशु प्यार करते हैं उसी बात को मैं भी क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। हालेलुया। ये बदला हुआ परिवर्तित नया हृदय का फर, ये खूबी क्या है? वो परमेश्वर जिससे घृणा करते हैं वो भी उसको घृणा करते हैं, और परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं वो भी उससे। हालेलुया। दूसरी बात मैंने बताया कि एक नया हृदय मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर हमारा प्रभु है तो हमारा हृदय को नया करेगा। हृदय को क्या करेगा? नया करेगा। हमारे हृदय को क्या करेगा? नया करेगा। क्या हमारे अंदर आज भी घमंड है? क्या सेल्फिश है, या सेल्फिश स्वार्थ बातें अभी भी हैं? या कोई भी पाप आज भी हमारे अंदर राज्य करते हैं? क्या जिस बात को यीशु मसीह या परमेश्वर घृणा करते हैं, क्या उस बात को यीशु या क्या आप घृणा करते हैं? हाँ जी, अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचना है। हालेलुया। जिस बात को यीशु परमेश्वर घृणा करते हैं उस बात को क्या करना चाहिए? घृणा करना चाहिए। जिस बात से परमेश्वर प्यार करते हैं उस बात पर प्यार करेंगे। कौन? जिसका प्रभु अगर यीशु है तो। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं अगली बात में भी जाना चाहता हूं, और कोलोसियों 3:15 पढ़ना। कोलोसियों 3:15। तुम्हारे हृदय में राज्य करें। तुम्हारा हृदय में, बोलिए, राज्य करें। तुम्हारे हृदय में क्या राज्य करें? मसीह की शांति। हालेलुया। अगर यीशु आपके प्रभु है तो मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करेंगे। हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है आपको? पहली बात मैंने क्या बताया था? अगर यीशु हमारा प्रभु है तो हमारा मन बदल जाएंगे, हमारा सोच बदलेंगे। हृदय में सिंहासन में बैठकर यीशु हमें अगुवाई करेगा, हमें करेक्ट करेगा और हमें लीड करेगा। क्या करेंगे? यीशु हमारे हृदय के सिंहासन पर बैठ के क्या करते हैं? हमारा गाइड करते हैं, हमारे अगुवाई करते हैं, हमें सही मार्ग या हमें करेक्ट करते हैं, हमें ताड़ना, हमें सही बनाते हैं, सही करते हैं और हमें अगुवाई करते हैं। दूसरी बात जो बातें परमेश्वर पसंद नहीं करते उससे हम भी पसंद ना करें, उसको हम भी घृणा करें। तो तीसरी बात मैंने बताया
कि यीशु अगर आपके प्रभु है तो आपके हृदय के अंदर क्या आएगा? परमेश्वर की शांति, आनंद परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको, मुझे और आपको हमारे हृदय में, हमारे जीवन में यीशु को राज्य करने के लिए अवसर देना है। हालेलुया। हर प्रकार यीशु मसीह का उपस्थिति, यीशु मसीह अगर हमारे प्रभु है तो हमें किसी चीज से डरने की कोई जरूरत, जैसे भजन संहिता में हमने सुना, सिय्योन पहाड़ के समान क्या हो जाएंगे? हम खड़े रहेंगे। हम क्या 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 लिखा है? सिय्योन पहाड़ के समान हम स्थिर रहेंगे। सिय्योन पहाड़ के समान हम स्थिर रहेंगे। हम घबराने की कोई, अगर पहाड़ टूट के आ जाए, जैसे 46 भजन संहिता में लिखता है ना, कैसे लिखा है कि चाहे फेन या समुद्र उठे या फेन उठाए, और क्या बहुत बातें लिखा है, क्या लिखा है उसमें 46 भजन संहिता का पहले आयत, हमारे शरण स्थान और गढ़ हैं। हाँ, आगे आगे, इस कारण हमको भय नहीं, पृथ्वी उल्ट जाए, पहाड़ समुद्र पर डाल दिया जाए, गरजे, सुनामी आए, फेन उठाए, या भूडोल हो जाए, हाँ, तो हमें कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नदी है जो हमारे हृदय के अंदर शांति देता है। हालेलुया। जो हृदय के अंदर आनंद देता है, शांति देता है। हालेलुया। तो इसलिए कुछ भी हमारे खिलाफ हो जाए तो हमें डरने की कोई, क्योंकि हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है, तो वो पहाड़ कभी टलने का नहीं। हालेलुया। तो यीशु हमारा प्रभु है, हमारा सुरक्षा है, हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें देखेंगे आपके आंखों से, लेकिन उन बातों से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हमारा प्रभु है। हालेलुया। तो हमें डरने की कोई, हमें स्थिर रहने की जरूरत है। हालेलुया। और एक और बात, मरकुस 12 का 30 पढ़ना, मरकुस 12 का 30। हाँ, तो इधर क्या लिखा है? चौथी बात मैं बताना चाहता हूं, आपका जो यीशु अगर आपका प्रभु है तो आपका पूरा प्रेम हम किसको देना है? परमेश्वर को। तो कैसे हम परमेश्वर से प्रेम करना है? सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, शक्ति से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। अगर यीशु अगर हमारा प्रभु है तो हम पूरा हृदय से क्या करेंगे? परमेश्वर से, हम बाकी सारी बातों से बढ़ या उन सारे बातों से बढ़कर हमें परमेश्वर से प्रेम करने वाला बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे पूरा हृदय चाहते हैं, पूरा जीवन चाहते हैं, पूरा हृदय आधा अधूरा नहीं चाहते हैं। प्रभु हमारा पूरा हृदय चाहते हैं। हालेलुया। तो अगर यीशु हमारे प्रभु हैं तो हम अपना पूरा प्रेम यीशु मसीह को, परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। तो हमारे, क्या यीशु हमारा प्रभु हैं? क्या हमारा प्रेम बांटा हुआ है? दुनिया के साथ भी एक थोड़ा सा लगाव रखा हुआ है, तो यीशु को भी साथ लगाया हो, ये साथ ले चलते हैं। ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, दोनों एक साथ। हालेलुया।
तो हमें यीशु मसीह के लिए पूरा हृदय देने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी बातें बोलने के लिए। और दूसरा बात मैं बताना चाहता था आंख के बारे में। आंख के बारे में अगर तीन बातें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत। हमारा मन, हमारे आंख, हमारा जीभ, हमारा कान, ये अगर यीशु हमारे प्रभु हैं तो इन सब को क्या हमारे और भी है, हमारे हाथ हमारे काम को दर्शाते हैं, हमारे पैर हमारे चाल चलन को दर्शाते हैं। सारी बातों को क्या करना है, कौन चलाएगा, कौन नियंत्रण करेगा? यीशु हमारे जीवन को नियंत्रण करेगा। हालेलुया। हमारे आंख का नियंत्रण किसको होना है? यीशु को देना है। अगर यीशु हमारे आंख को नियंत्रण करेंगे, आयुब के किताब में एक वचन लिखा है 31 का 1, आयुब 31 का 1 में क्या लिखा है? आयुब 31 का 1, मैंने अपनी आंखों के साथ एक पढ़िए। अगर वाचा बांधती हैं, मैं किस कुंवारी पर कैसे बुरे गलत दृष्टि से, मैं आयुब कह रहे मैंने अपनी आंखों को क्या किया है? आंखों के साथ एक वाचा बांधा है। मैं कैसे बुरी नजर से मैं कैसे देखूं? हालेलुया। तो हमारे जीवन हमारे आंखों की अगर आंख निर्मल है तो एक जगह में लिखा है मत्ती 6 का 22 और 23 में क्या लिखा है? अगर हमारा आंख निर्मल है तो हमारा पूरा शरीर कैसे होगा? उजियाला होगा। अगर हमारे आंख शरीर का दिया अंग है, निर्मल हो, सारा शरीर उजाला हो जाएंगे। आगे बुरी हो, अंधियारा होगा। तो इसलिए हमारी आंख क्या करना है? निर्मल या पवित्र। काफी बार गलत हो जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति में जो फैसला हमने किया है उसको दोबारा याद रखना है। आयुब के साथ हमारे आयुब ने कहा मैं अपनी आंखों को क्या किया है? के साथ वाचा बांधता है। तो काफी बार हम गलत हो जाते हैं, लेकिन हमें वापस आने की जरूरत है। तो हमारे आंख को पवित्र करने के लिए और हमें समर्पित करने की जरूरत है। हालेलुया। हमारे हृदय को या हमारे आंख को हमें पवित्र क्या देखना चाहिए? क्या हम आप प्रभु के हजूरी में रखना है? क्या मैं उस मूवी देख सकते हैं? प्रभु के हजूरी में रखना ही बात है। आंख तो चाहेंगे वो देखने के लिए, क्या आप प्रभु के हजूरी में वो रखना है? क्या मैं ये मूवी देख सकते हैं? क्या मैं उन बुराई की ओर या मेरे आंखों को देख सकते हैं? या कोई भी बात है जो आपको, इस दुनिया में बहुत सारी बातें हैं जो हम उसकी तरफ हम देखेगा तो हमारा मन क्या हो जाएंगे? अपवित्र, हमारा जीवन अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन हमारे आंख के साथ हमें एक वाचा बांधकर एक निर्णय के साथ हमें जीवन बिताना होगा। हालेलुया। तो हमारे आंख को निर्मल रखने के लिए एक उपाय मैं बताऊंगा। क्या है उपाय? बता सकते हैं आप? इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में एक शब्द लिखा है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय शायद तीसरा या दूसरा पद है। पढ़िए। हाँ, बस क्या करना है? हमारे आंख को निर्मल रखने के लिए क्या करना है? यीशु को ताकना है। जैसे कोलोसियों 3 का 1 में लिखा है, यीशु को ताकना है, यीशु पर ध्यान करना है। हालेलुया। तो हमारे आंख को निर्मल रखने के लिए, आंख
मन के साथ कनेक्शन है, आंख मन के साथ आंख का कनेक्शन है। अगर आंख अगर बुरा हो जाएंगे तो मन बुरा हो जाएंगे, मन भी अपवित्र हो जाएंगे। वो बातें अगर स्वीकार करते हैं तो, या मतलब हम उस आंख की जो देखना नहीं चाहिए था वो हम बार बार देखते हैं तो हमारा उसके साथ हमारा मन भी क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो सकते हैं। इसलिए हमें हमारी दृष्टि कहाँ रखना है। इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहते हैं कि हमारे दृष्टि कहाँ होना चाहिए, यीशु की ओर। हालेलुया। हमें यीशु को ताकते हुए जीवन बिताना है। यीशु को ताकने का मतलब क्या है, यीशु के वचन को, यीशु मसीह के वचन को हृदय में रखकर, यीशु मसीह के वचन को हृदय में रखकर हमें चिंतन मनन करके हमें क्या करना है, जीवन बिताना होगा। हालेलुया। मैं बंद करना चाहता हूं। हमारे आंख हमें प्रभु के लिए समर्पित करना है, हमारे जीव को समर्पित करना है प्रभु के लिए। प्रभु की इच्छा के विरोध में कोई शब्द हमारे जीवन से ना निकले। मैंने बहुत सारी बातें लिखा है, समय कम होने के कारण मैं बंद करना चाहता हूं कि हम अपने मन को, हृदय को और हमारे जीव को हमें प्रभु के हाथों में समर्पित करने की, हमारे शरीर के एक एक अंगों को हमें प्रभु के लिए समर्पित करना है, क्योंकि यीशु हमारा प्रभु है। हालेलुया। यीशु हमारा, बोलिए, यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। मैं अपने मन को क्या करना है, ये मन में बदलाव लाना है, विचार को बदलना है, हृदय को पवित्र रखना है। हालेलुया। हमारे आंखों को यीशु की ओर लगाना है, जीव को हमें सही बोलने के लिए मदद या समर्पित करना है। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें।